कहते हैं निरंतरता छूट जाने से बहुत कुछ हम भूल जाते हैं, और जब बहुत कुछ हम भूल जाते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी में। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूँ आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनना आप ध्यान से। एक बार क्या हुआ, जो इंद्र हैं तो इंद्र ने यह फैसला लिया कि आज से बारिश बंद हो, आज से बारिश नहीं होगी। बादलों को आदेश दे दिया कि आज से बारिश नहीं होगी। और कब तक नहीं होगी? 10 साल के लिए हम लोग ब्रेक लेने वाले हैं। 10 साल के लिए बंद हो गया सब काम। तो अब ये बात जब पता चली नीचे पृथ्वीवासियों को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब इंद्रदेव बरसेंगे नहीं तो हम लोग 10 साल तक क्या करेंगे, तब तक किसानी बंद कर दो, खेती बाड़ी बंद कर दो। तो सबने भाई बंद कर दिया। 10 साल तक वो बंद, 10 साल तक सबकी हड़ताल। ऐसे में क्या होता है, एक किसान वो उठता है और अपना हल और जो भी सारा सामान लेकर जा रहा है। और जब वो लेकर जा रहा है अपना हल और सारा सामान, तो कुछ किसान उसको देखते हैं और पूछते हैं उससे कि भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तो कहता है कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं और चला गया। जब देखा जाकर वो खेत में अपना जुताई कर रहा है, खुदाई कर रहा है। अब वो रोज़ यही कर रहा है कंटिन्यू। वो जाता है, खुदाई करता, सिर्फ बीज नहीं बोता, बाकी सारे काम कर रहा है। इतने में क्या होता है कि ब्रह्मांड के पत्रकार मतलब नारद मुनि वो आ रहे होते हैं। तो उन्होंने पूछा, रुके और बोले कि मानव तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं बस आप देख रहे हैं खेती किसानी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको तो पता होगा ही कि इंद्रदेव ने फैसला लिया है कि 10 साल तक बारिश होने वाली नहीं है। तो कहा हाँ मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये काम भूल ना जाऊँ करते करते। क्योंकि 10 साल बाद जब बारिश होगी तब तक मैं हल चलाना भूल जाऊँ, फावड़ा चलाना भूल जाऊँ, कुदाल चलाना भूल जाऊँ। इसलिए मैं ये लगातार प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर रूप से कार्य कर रहा हूँ। ये बात नारद मुनि को थोड़ा सा अच्छी लगी, ये जाकर वहाँ पहुँचा दी। अब मीडिया का काम यही है ना। तो वहाँ जाकर पहुँचा दिया। जब इंद्र ने ये बात सुनी तब उनको भी लगा कि हाँ बात तो सही है। ऐसा ना हो कि 10 साल बाद जब हम बरसने के लिए इनको ऑर्डर दे कि हाँ भाई बरसो, तो ये बरसना ना भूल जाएं। तो फिर इंद्रदेव ने तुरंत फैसला लिया कि चलो बरसात आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि सारे लोग काम भूल जाएंगे, अपना अपना काम छोड़ देंगे। तो सारे के सारे बादल बरसे, सब आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर हुआ क्या। तो ये देखो, ये छोटी सी कहानी में बहुत कुछ सिखाती है। भले कहानी आपकी काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी सिखाती क्या है कि अगर हम निरंतरता नहीं रखेंगे, रूटीन नहीं रखेंगे, जैसे लॉकडाउन चला, आप स्थिर रह गए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, आप बिल्कुल हर तरीके से जीरो। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो आप कर रहे थे। आपको पता ही नहीं होगा हम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या काम कर रहे थे, क्या सारी चीज़ें। तो कहानी समझ में आई, कहानी के पीछे का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने कुछ चीज़ें क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़्यादा ना बात करें, आप प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ दे दी है, हिंदी में लिखा है सब कुछ, हर तरीके से आप उसको पढ़ लीजिए। और जनरल साइंस की क्लासेज हैं, मैथ की क्लासें सारी आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ आप उसको जरूर देख लीजिए, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है अदर एग्जाम रिलेटेड के नाम से, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं। और हर शुक्रवार को हमारी क्लास होती है टॉपिक से हट करके, जैसे उसमें काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, आप देख लेना, उसमें काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो पिछली क्लास में हम लोग चुनाव आधारित कर रहे थे भाई। तो चुनाव आधारित देखते हैं क्या क्या सवाल आपके बनते हैं और किस प्रकार से बने थे। तो सवाल लिखिएगा आप। लिखा क्या पहले से आपका दिया था सवाल में, दे दिया था सवाल, हम पढ़ दे रहे हैं। आपका सवाल में दिया है, पढ़ लीजिए आप भी। 2 प्रत्याशी के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी में 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% के बराबर है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या आपसे पूछा है। अब देखो, जब वोटिंग हुई तो कुल वोट हमने मान लिए कितने थे भाई, x थे, ठीक है। कितने थे? x वोट थे। फिर उसमें क्या होता है, 75% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतलब कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, 25% लोग डालने ही नहीं गए, बूथ पर ही नहीं गए। जब 25% डालने ही नहीं गए तो उसमें का क्या हुआ कि ये जो 75% किसका है, ये x का है। तो मतलब x का 75% ये वोट पड़ा। और जिसमें फिर कहा है कि 2% हो गया अवैध। अवैध का मतलब आपको पता है, 2% वोट हो गया आपके खराब, तो ये हो गए अवैध। अवैध कौन से हो गए आपके? 2%। दिख रहा है आपको अच्छे से? दिख तो रहा ही होगा।
इंक ठीक ठाक डाली है। बाकी वैध जो मत है पड़े हैं, तो कितने पड़े हैं, तो ये x का 75%, वैध मत जो है वो आपके 75% पड़े हैं। ठीक है, 75% मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पर हम प्रतिशत को चेंज करें तो ये आपका ऐसे कुछ बन सकता है, x का 75/100, ये हो जाएगा परसेंटेज। अब ये बन गया, इसका मतलब इसमें 2% वोट नहीं पड़े हैं, वोट नहीं पड़े तो पड़े कितने हैं, तो 98% वोट आपके माने गए हैं। मतलब इस वोट का, समझ रहे हो इस चीज का, ये मान ली x का 75% है, इसमें 2% खराब हो गए, तो इस पूरे वोट का 98% वैध हुए हैं। 98% का मतलब, प्रतिशत का मतलब समझते हो क्या करते हैं, नीचे इसका मतलब बटे में 100। ठीक है, तो ये बटे में 100 हो गया, इतने वैध पड़े हैं। और जितने पड़े हैं उसका भी मतलब जितने वोट पड़े हैं, कितने वोट पड़े हैं, तो 75/100 इंटू 98 डिवाइड बाई 100, और इसका भी कितना, मतलब इन कुल वैध मतों का 75% पाता है कौन, जो जीत जाता है। तो इन पूरे वोटों का 75% का मतलब बटे 100, समझ रहे हो बात को। इतने उसने पाए हैं और जीत गया कितने वोटों से, 9261 वोट उसने प्राप्त कर दिए हैं। इसने क्या किया, प्राप्त किए हैं, जीते हैं, तो उसने प्रत्याशी ने प्राप्त किए हैं, मतलब इतने उसको मिले हैं, जीतने की बात अलग है, इतने उसको मिल गए। अब क्या करना है, इसको काट देना है। तो भाई काटो, 25 से काटो, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, फिर 2 से काट दो, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 49, 49। अब 7 से कटेगा, 7 सती 49, अब यहाँ 7 एकन 7, बचे कितने 2, और 2 बच गए, तो 7 त्रिक 21, यहाँ से आया कितना 21, और 21 के बाद 1 आया, 7 दूनी 14, और 14 का 2 बचा, 7 त्रिक 21, ये इतना आ गया। फिर 7 से एक बार काट दो तो ये कटेगा, 7 एकन 7, 6 आया, 7 अठी 56, फिर 6 आया, 7 9 63, ये कट गया। अब क्या है, 3 तियाँ 9, तो डायरेक्ट काट दो 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 4 दूनी 8, 8 जाकर उधर गुणा हो गए, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16। अभी अच्छा 2 जीरो रह गए, ये 2 जीरो उधर पहुंच गए, तो ये हो गए इतने। ठीक, तो आपका x बराबर आ गया भाई, x बराबर कितना आया, कुल वोट जो थे वो कितने वोट थे, ये थे, कितने थे 8168 और 00। ठीक है, तो ये आपका पिछला क्वेश्चन था। अगर आपको ना समझ में आया, ये चीज ना आए, तो ऐसे समझ लो, ये कुल वोट कितने थे भाई, कुल वोट थे हमारे x थे, कुल वोट x थे, और x वोटों का जो पड़ा है वोट, पड़ा है डालने गए, कितने लोग डालने गए, 75% लोग डालने गए। ठीक, उसमें भी 2% हो गए खराब, तो बचे कितने, 98% बचे। बात समझना आराम से, ठीक है। और जितने वोट पड़े हैं, जो जीतने वाला है, पूरे कुल वोटों का जितने कुल वोट पड़े हैं और वैध भी हैं, कुल वोट और कुल वोट पड़े और कुल वैध वोट पड़े, और उनका कितना 75% वोट पा गया, और जिससे वो जीत गया कितने वोटों से, कितना भाई 9 2 6 1, तो 9 2 यहाँ लिख दें थोड़ा सा, 1 सेकेंड, 9 2 6 और 1, इतने वोटर जीत गया। अब क्या, फिर वही चीज काटना था, आप काट लीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, और बाकी समझते हो क्या काटना है, 2 से काट दिया, 2 से काटा 49 बार, और बाकी आप काट लेना। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है आपको। चलिए, ये पिछला क्वेश्चन था, इसको करा दिया है। अब आगे की बातचीत देखते हैं क्या है। आगे के सवाल जो हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है उनका, अब वो क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं कई बार एग्जाम में। चलिए सवाल पढ़िएगा। तो सवाल में कहा है, चावल के क्रय मूल्य में चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, तो बताइए गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। तो मूल्य का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है भाई, मूल्य का मतलब, मूल्य का मतलब एक तो ये निकलता है, जैसे आप कभी भाव पूछते हो, मूल्य पूछते हो, किसी चीज का रेट पूछते हो, तो रेट वाला या मूल्य वाला क्या बताता है, जो बेचता है वो व्यक्ति बताता है कि रुपये प्रति किलो। जैसे आप टमाटर लेने जाते हो तो टमाटर वाला क्या बताता है, 10 रुपये प्रति किलो। आलू वाला क्या बताएगा, 10 रुपये प्रति किलो। केले वाला क्या बताएगा, 12 रुपये दर्जन। ठीक है, तो वो पहले क्या बताता है, पहले बताता है रुपये, फिर बताता है उसकी मात्रा की, प्रति किलो, प्रति दर्जन, प्रति क्विंटल। ठीक, तो फिर क्या होती है आपकी है मात्रा। तो बात क्लियर हो गई। तो ये रुपये, तो रुपये का मतलब ये आपके पास रुपये है, ये मात्रा है, मूल्य। अगर इसको हम ट्रांसफर कर ले तो क्या ऐसे बन जाएगा, मूल्य गुणे मात्रा बराबर रुपये। मूल्य का मतलब मान लो कोई चीज 10 रुपये की है,
ठीक है, 10 रुपये का रेट है उसका, और हमने मान लो 10 किलो ले ली या 10 वस्तुएं ले ली, ये मात्रा सही है। तो ये कितनी हो गई, तो रुपये कितना खर्च हो जाएगा, 10 दाम 100 रुपये खर्च हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हमने 5 किलो ले ली, 10 रुपये वाली चीज़ 5 किलो ले ली, तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा, तो ये आपका इतना आ जाएगा 50, ठीक। तो ये रुपया आ जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्वेश्चन इसी पर होगा आपका। चलिए, इसका बेसिक तरीका आप समझिएगा, एक ही तरीका समझिए, ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा। जैसे मूल्य बताया है किसी चीज़ का, हम मान लेते हैं मूल्य, तो मूल्य जो है एक होता है मूल्य, दूसरा क्या हो जाएगा, कितनी वो खपत कर रही है, कितना वो आपका मतलब उसका कंज्यूम कर रही है, खपत, और तीसरी चीज़ निकल के आएगी यहाँ पर खर्च, ठीक। तो मूल्य मानते हैं, पहले जो चीनी थी या चाय था, क्या था आपकी, तो चावल था ना, हाँ चावल। तो पहले चावल का मूल्य मानते हैं कितना, 100 रुपये था या 100% था, 100 मान के चलते हैं। खपत कितनी करते थे वो लोग, मान लो 100 किलो खा जाते थे, 100 रुपये का मूल्य था, 100 किलो खा जाते थे, तो ये बताओ कितना खर्चा हो जाता था। ऐसे मान लो अगर 10 रुपये मूल्य होता, 5 किलो खा जाते तो कितना खर्चा हो जाता, 50। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर कितना खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा। मूल्य में कितनी वृद्धि कर दी, तो मूल्य में उसने वृद्धि कर दी 125। अब गृहिणी को खपत में कमी करनी, खपत में कमी करने मतलब ये है, उसके बाद बजट क्या है, लिमिटेड होगा, इसीलिए तो क्या करना है, मान लो पैसा बढ़ जाता, चावल का मूल्य बढ़ गया, तो अगर वो पैसे वाले होते, ठीक ठाक बजट और अधिक होता, तो वो खपत में का कभी कमी करते, कभी कम कर सकते थे, नहीं कर सकते। मान लो 100 किलो खा रहे तो 100 किलो खाते, ऐसे मान लो 50 किलो खा रहे थे 50 किलो खाते, लेकिन उनका बजट लिमिटेड होगा, सीमित होगा, इसीलिए क्या कमी किसने कर दी, खपत में। तो खपत में हम लोग मान लेते कितनी कमी कर दी है, x कमी कर दी है, ठीक। तो क्या होता है, उनका जो खर्चा होता है वो सेम रहेगा, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से निकल के आएगा। इनको जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आता है, देखो मूल्य गुणे खपत जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। तो मूल्य गुणे खपत किया, खर्च निकल के आएगा, मूल्य गुणे खपत किया बराबर क्या निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। इसको मल्टीप्लाई पसंद कर दो भाई, बस यही तरीका है आप अच्छे समझने वाला, जिसको आप बोलते हो बेसिक तरीके से। बिल्कुल ये देखो कट पाएगा, 25 से कटेगा 25, 5 125, 25 से ये कट जाएगा, चक्कू 100 आगे कितने 2 जीरो बचे हैं, ठीक। 5 से कटेगा 5 1 5, 5 8 40, ये 80 बन गया, ठीक। तो 100 माइनस x बराबर 80, ये प्लस का 100 उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का x, और यहाँ से बचेगा कितना माइनस का 20, माइनस से माइनस हट गए तो x बराबर आपका आ जाएगा 20। ये परसेंट की बात हो रही थी तो आपका किस में आया 20%। बात क्लियर है। अगर ना समझ फिर से समझ लो, पहले पुराना मूल्य कितना मान लिया 100, बाद में क्या हुआ, खपत कितनी हो जाती, 100 किलो खा जाते हैं, खर्चा कितना हो जाता है 10,000 रुपये हो जाता है। बाद में क्या हुआ, चावल में 25% की वृद्धि हो गई। जब 25% की वृद्धि हो गई तो हमने कुछ कमी कर दी, 1% कमी कर दी। जब उस महिला ने 1% कमी कर दी तो खर्चे में क्या आ गया, खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये है क्या है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, इसी को सेटिस्फाई करना है। यहाँ से जो निकल के x का मान निकल आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत आसान तरीका है, इसी सारे सवाल लग जाएंगे, क्योंकि वो एक टाइप के बनते हैं कि चावल में 25% की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट कमी कर देनी चाहिए, तो वो अलग टाइप के होते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पढ़िएगा। अगले सवाल में दिया हुआ है आपका, कह रहे हैं कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए, खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हो। सेम चीज है, देखो भाई, मूल्य खपत और खर्च ये लिखा रहने दें, है ना, ये बार बार काम आएगा। मूल्य पहले कितना था 100 था, कितना खाते थे 100 किलो खाते थे, ये मान के चलना इसी को। अगर इसमें खपत को दे रहे हैं तो अलग चीज है, अगर नहीं दे रहे तो नहीं रखो, ठीक। तो ये कुल खर्चा कितना हो जाता है आपका 10,000 रुपये। फिर इसमें इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि 25% की वृद्धि हो गई, मतलब कितने हो गए, मूल्य 125। फिर क्या हुआ कि कितने परसेंट कमी कर देनी चाहिए, किसमें, खपत में। तो खपत हम मान लेते हैं कितनी कमी कर देनी चाहिए, x कमी कर दी, क्लियर है। फिर क्या बताया है कि जो आपका खर्च है, खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हो। 10% मतलब खर्च कितना था, पहले यहाँ पर 10,000 था, और 10,000 का अगर 10% वृद्धि होगी तो ये बताओ क्या कुछ इस प्रकार से नहीं निकल आएगा, 110/100, ठीक। ऐसा अगर ना समझ पा रहे हो तो 10% पहले निकाल लो आप, 10% निकाल लिया, ये जीरो कट गया तो कितना आया आपका 1,000 रुपये आया, ठीक। अब 1,000 रुपये किसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, जो आपका ये था
यही तो वृद्धि हो जाएगी। तो आप 10,000 में आप ऐसे ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा आपका 0,0,1,1 11,000 बनेगा। और हम ऐसे निकाल रहे हैं कि 10% डायरेक्ट में बढ़ा दिया, ठीक, इंटू 110 और डिवाइड बाई 100, ये 0 0 कट गया, कितना 11 1 11, कितने आ गए 3 0, सॉरी 3 0 हैं, तो 11,000 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर मूल्य में कितनी वृद्धि होगी 10% वृद्धि होगी, मतलब कितना पैसा बन गया इनके पास है अब 11,000। पहले 10,000 था, अब कितना पैसा हो गया 11,000 हो गया। बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का मान निकाल लो। यहाँ से कैसे कर सकते हो, तो 125 इंटू 100, चलो डायरेक्ट गुणा करो। देखो इसको हम ऐसे काट दें, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा 1,000 गुणे 11 लिख सकते हैं। अगर 1,000 गुणे मतलब 11 को 1,000 से गुणा कर दे तो 11,000 तो आएगा। तो 25 से काटो, 25 पंचे 125 और 25 चक्को 100, 1 0 बचा भी, ये उतार दिए, ठीक। 5 से काटा, 5 8 40 और 11 8 28 88, ये आ गया। यहाँ पर कितना, ये कैलकुलेशन के शॉर्ट तरीके और कुछ नहीं है। ये 100 उधर गया तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से ये घट जाएगा तो ये प्लस का 100 उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के 12 आ जाएंगे और माइनस का x, माइनस से माइनस x बराबर 12%। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। बेसिक सवाल था, क्या दिया था, मूल्य हमने मान लिया कितना 100 रुपये में था, चावल या चीनी गुड़ जो भी था इनका 100 किलो खा जाते थे, खर्चा कितना हो जाता था 10,000 खर्चा हो जाता था। हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 25% बढ़ा दिया तो 125। हम कितनी कमी कर दें कि खर्च पर केवल कितने वृद्धि हो 10%, मतलब खर्चा हमको घर से कितना एक्स्ट्रा मिला है। पहले घर में हमने जब बताया कि देखो हम 100 रुपये में चावल खरीदते हैं, 100 किलो खा जाते हैं, समझना इस चीज को, तो हमारा खर्चा कितना हो जाता था 10,000 रुपये। पैसे घर से कितने मिलते थे 10,000 रुपये मिलते थे। अब क्या हुआ कि हमने बताया कि घर में कि हमारे चावल का जो पैसा है कितना बढ़ गया 25%। तो घर वालों ने हिसाब लगाया, कहा थोड़ा तुम कमी कर दो, थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। घर वालों ने कितना बढ़ा दिया, केवल 10% पैसा बढ़ा दिया। 10% पैसा बढ़ाने मतलब अब पैसा कितना हमको एक्स्ट्रा दिया है 11,000 रुपये। एक्स्ट्रा का मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 11,000 रुपये कुल रुपये दिए। तो हमने क्या किया, इसको जब गुणा किया, यहाँ से x का मान निकला है, बस सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए क्लियर है, बहुत गर्मी है, चलिए कोई बात नहीं, बस आप लोग अगर पढ़ते हो ठीक ठाक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुँह ना काला हो जाए, हो जाने दो। हाँ अगला सवाल पढ़ें, पढ़ो भैया। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, कितनी 25% वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में कितने किलो कम कर देना चाहिए जिससे खर्च पर केवल 0% की वृद्धि हो। भैया 0% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 0% लिखने को मतलब निकला 0% कमी हो गई, 0% वृद्धि हो गई, कोई मतलब नहीं, ठीक। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत जो है वो 40 किलो थी, तो पहले हम लोग चावल खाते कितना थे, इसमें सही सलामत थोड़ा दिया है, मूल्य खपत कंज्यूम इतना करते थे और हमारा जो खर्च निकल के आता था वो इतना आता था। क्लियर है भाई। तो मूल्य जो हमारा था वो पहले कितना था, मान लेते हैं 100 था, ठीक। फिर क्या होता है, खपत जो है हम कितनी खर्च करते थे, पहले उसने बता दिया, हम पहले 40 किलो खाते थे। जब आप 100 रुपये वाला चावल 40 किलो खा जाओगे तो पैसा कितना खर्च कर डालोगे 4,000 रुपये चावल खा जाओगे। फिर चावल में कितनी वृद्धि हो गई 25% की, ठीक है, चावल में 25% वृद्धि हो गई। और क्या किया है घर वालों ने, इसमें कोई वृद्धि नहीं की, मतलब 0% वृद्धि, खर्चे में 0% वृद्धि, मतलब खर्चा हमको कितना मिला है 4,000 रुपये मिला है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए कमी तो करनी पड़ेगी, 40 किलो खाते थे कुछ कम करना पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो काटो, 25 से काटें, ऐसे कर दें, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1,000 गुणे 4, समझना इन चीज़ों को बहुत आसानी से, 125 गुणे 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, ये 0 उठा के लिख दिया, ठीक है। 5 से काटा कितनी बार में 8 और 8 चक्कू 32, यहाँ पर कितना 40 माइनस x, 40 प्लस का उधर गया तो माइनस का इधर प्लस का है तो घट गया माइनस के 8 ही तो आएंगे, हाँ। इधर कितना तो माइनस का x, ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आपका आ गया 8%। कितनी कमी कर दे भैया, तो हम लोग 8% कमी करते हैं, 8% कमी कर दें। अगर 40 किलो खा रहे थे तो हम लोग
परसेंट नहीं पूछा था, सॉरी, इसमें हम लोग पूछ रहे थे किलो। तो कितने किलो कम कर दें हम लोग? 8 किलो कम कर दें। पहले 40 किलो खाते थे, 8 किलो कम कर दिया, कितना खाएं हम लोग? 32 किलो खा ले, बस काम चल जाएगा, है ना। समझ गए सवाल को? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अगला सवाल आपके लिए है, और तब तक पानी पी लें। पीना है? कहाँ पीना है? पढ़िए सवाल, पढ़िए भैया। सवाल में कहा है, अच्छा सवाल है, जल्दी से कवर करो दे इसको। समझ गए हो नहीं बताओ? अभी तो 2 ही सवाल कराए शायद। चलिए, सवाल में कहा है चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार अपनी खपत में इतनी कमी कर दे, चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। खर्च में कितनी? 10% की वृद्धि हो। खर्च का तो समझ रहे हो ना, पैसों में, पैसा वो केवल 10% बढ़ाना चाहते हैं, और चीनी कितनी बढ़ गई है? 32। तो आप जानते हो पहले 100 थी, फिर 100 है, जो भी है, फिर क्या हुआ? 10% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले, जब पैसा बढ़ा था उससे पहले खपत कितनी थी? 10 किलो थी। अब खपत कितनी होगी? अब खपत कितनी हुई ये बताना, अब कितना हम लोग खाएंगे। तो ये हो गया मूल्य, ठीक है, मूल्य। ये हो गया आपका खपत, कंज्यूम इतना कर रहे हो, ये आपका खर्च है, ठीक। तो पहले आपका बताया है कितना, हमको पता ही नहीं मूल्य कितना है, 100 है, ठीक। खपत कितनी थी? मूल्य वृद्धि से पहले हम 10 किलो खाते थे महीने की, तो ये बताओ कितना पैसा हो जाता था हमारा दुकान पर? 1000 रुपये हो जाता था। अब क्या हुआ? बढ़ गई चीनी, दुकानदार ने कहा 32% बढ़ी है, तो कितने हो गई? 132 की। हम क्या कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं केवल खर्च में बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? हमको भाई बढ़ाना चाहिए था ना खर्च में अधिक पैसा, लेकिन हमने खर्च में कितना बढ़ाया? केवल 10% वृद्धि की है। 10% मतलब कि 1000 रुपये का 10% 110 निकाल दो। जब कभी पूछे 10% वृद्धि, 20% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो 100 में उतना जोड़ दो। 40% वृद्धि मतलब 140, 30% की वृद्धि मतलब 130, 30% की कमी मतलब 100 में 30 घटा दो, 70। क्लियर हो भाई? तो ये हो गया खर्च। तो नया खर्च जो निकल के आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? 11 गुणे 100 मतलब 1100। हम ऐसे लिख देंगे कितना? 11 गुणे 100। क्यों पता है वो क्यों कर लिख रहे हैं ऐसा? खर्च में कितनी कमी कर रहे हैं? तो खर्च में हम लोग मान लो x की कमी कर रहे हैं, x किलो की कमी कर रहे हैं। इसको बैलेंस करना है, बस कुछ नहीं करना है। चलो देखते हैं कटेगा नहीं। हम काटे 11 एकन 11 और 11 एकन 11 बचे कितने? 2, तो ये आ गया 12। अब हो गया 12। तो अब कोई और कट पाएगा? 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 से काटा 25, ये हो गया। इतना आ गया भाई। 10 माइनस x, अब क्या हो जाएगा? ये 25 है, ये 3 है, 25 3 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे जाएगा, किसके? 25 के, तो ये चला जाएगा 3। 3 से काटो भाई, 3 अठी 24, बचा कितना? 1 बचा, और बटे 3, ये क्या है? 10 माइनस एक्स। अब ये आपको पता है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स और 10 माइनस एक्स क्या है? खपत। तो नई खपत कितनी हो गई? 10 माइनस एक्स, और 10 माइनस एक्स का मतलब 8 से 1 बटा 3, 25/3 किलो हम लोग खा रहे हैं। अगर ये पूछता कितनी कमी कर दी, तो कितनी कमी करने के बाद तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते। कैसे करते? 10 उधर जाता तो 25/3 से घट जाता, तो ये क्या होता? माइनस का x, तो ये बनता 10 और 25/3 और माइनस 10 तिया 30 और 30 में से चला था 25, कुछ इस प्रकार से जाता, सॉरी इस प्रकार से जाता 10 तिया 30 और 30 में 25 चला जाता तो बचता 5/3, तो ना आ जाता 5/3 आ जाता, ठीक। लेकिन अगर पूछते कमी कितनी की है, कमी कितने किलो की है, ये नहीं पूछा है, ये पूछा नई खपत कितनी होगी। तो ये नई खपत थी, नई खपत थी, ये नई खपत थी, तो नई खपत कितनी होगी? 25/3 या 8 से 1/3। बात क्लियर है भाई? अगर ये बात क्लियर है तो इसमें कुछ खास नहीं था, ये मूल्य दिया था, हमने इतनी खपत बता दी थी पहले से, ठीक। खर्च कितना निकला? इतना निकला खर्च। फिर हमने क्या किया? 32% बढ़ा दिया, तो ये 32 नई खपत ये हो गई, कुछ कमी तो करेंगे। खर्च में कितना वृद्धि की है? 10% वृद्धि की है, मतलब कितना पैसा आ गया मेरा? तो पैसा आया था मेरा 1100 रुपये, ठीक। ये 1100 आ गया, यहाँ से कैंसिल आउट कर लिया, और काट पीट अच्छे से आप जानते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए अगला सवाल देखें भाई। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? तो सवाल कहाँ गया? चलिए हम इधर से पढ़ देते हैं। पढ़िए सवाल। चावल के एक दाम में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए जिससे चावल के खर्च पर 8% की वृद्धि हो? खर्चा कितना बढ़ा रहे हैं? केवल 8% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो खर्च में केवल 8% की वृद्धि की है, ठीक। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 10 किलो थी। बढ़ने से पहले हम खाते कितना थे? 10 किलो खाते थे। क्लियर है? पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये था। तो ये बताओ कितना खर्चा करते थे हम लोग?
1000 कर देते थे। अगर देखो इसमें छोड़ देंगे, आपके लिए ध्यान रखना, सवाल समझते करना। तो कितना हुआ, इतना मूल्य था, इतना किलो खाद डाला, इतना खर्चा किया। जब इतना खर्चा किया, वृद्धि कितनी कर दी है, तो वृद्धि की है भैया कि जो आपका 1000 था इसमें 108% ये वृद्धि की है। इतना पैसा दिया है घर वालों ने, तो 10 को गुणा किया तो कितना आएगा, 1080। ठीक, तो इतना पैसा मेरा बन गया, इतना पैसा मतलब 80 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, कुछ ज़्यादा नहीं मिला खास हमको है। तो हम क्या करेंगे, हम वृद्धि कितनी की है, मूल्य में आपकी वृद्धि की है 25% की। तो ये 100 था पहले, हो गया 125। तो कुछ ना कुछ कमी करेंगे, इसमें तो कमी करेंगे, कुछ कम खाएंगे, है ना। तो इसको आप सेटिस्फाई कर दीजिए। तो ये कितना बनेगा आपका 125 गुणे 10 माइनस एक्स और बराबर 1080। अब ये कैंसिल आउट आप कर लेना, जो भी है आप आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। चलिए अब देखते हैं आपकी अगली क्लास में परसेंटेज में आप धीमे धीमे कहाँ तक पहुँच रहे हो, कहाँ तक नहीं। वैसे लगभग कंप्लीट होने पर आ गया परसेंटेज आपका, प्रतिशत कवर हो गया और सारे चैप्टर आपके कवर हो गए हैं। आप जो चैप्टर नहीं पढ़ पाए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें बेसिक से कवर करा रखी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।